स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट साइंस और मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी। पिछली बार मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इन्वायरमेंट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन या ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था कि पर्यावरण क्या होता है, किस चीज़ से मिलकर बना है। आज मैं बताऊंगी कि पर्यावरण के तहत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं या पर्यावरण विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पर्यावरण विज्ञान के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पर्यावरण विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं इनके बताने से पहले आप लोग को बताऊंगी कि पर्यावरण के सुव्यवस्थित अध्ययन को पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ कहीं पे भी लिख दूँ तो इसका सुव्यवस्थित अध्ययन जो होता है पर्यावरण का, वही कहलाता है हमारा पर्यावरण विज्ञान। यानी कि इसके तहत आने वाली सभी चीज़ें, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो मैंने बताया था वही होता है, वो सुव्यवस्थित अध्ययन को भी पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसमें आता है आगे कि इसमें वनस्पति जगत व प्राणी जगत एक समन्वित समुदाय के अंग हैं। पर्यावरण ज्ञान के लिए प्रारंभ में पारिस्थितिक या इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया, जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1869 में पर्यावरण ज्ञान के संदर्भ में प्रयोग किया गया था। तो अब आज शुरू करते हैं कि पर्यावरण विज्ञान के विभिन्न तरह के वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी। सबसे पहले है कि पर्यावरण विज्ञान हमारा पर्यावरण और इसमें हमारा उचित स्थान का सुव्यवस्थित अध्ययन है। यानी कि पर्यावरण विज्ञान किसको कहते हैं, इसमें आता है पर्यावरण और इसमें हमारा जो उचित स्थान मनुष्यों का और पेड़ पौधों का जो उचित स्थान है उसके व्यवस्थित होने के क्रम को अध्ययन को ही पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। दूसरा है जीवों तथा उनके पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। बहुत सारे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि लिविंग और नॉन लिविंग या फिर लिविंग थिंग्स में जो जीव हैं उनके परस्पर एक दूसरे के साथ में संबंध को, अंतः क्रिया को ही पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज़ कहते हैं या इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, सभी तरह के पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य, ये सब एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं इस पर्यावरण में और एक दूसरे के साथ में क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं, उसको ही हम लोग पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। ठीक है, आगे की बात करें कि जीवित तंत्रों तथा पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन है। प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, ये सभी हमारा पर्यावरण अध्ययन ही या पर्यावरण विज्ञान कहलाता है। ये सभी इनकी डेफिनेशन है कि प्रकृति की जो संरचना एवं कार्यों का अध्ययन है वो हमारा पर्यावरण विज्ञान। इस प्राकृतिक संरचना में आप लोगों को मैंने पहले बताया था ना कि इस प्रकृति में संपूर्ण चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जिस तरह से नदियाँ हैं, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, सभी तरह की गैसेज है, वायुमंडल, ये सभी क्या है हमारी प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, ये सभी कहलाता है। अब आगे इसी में है कि जीवों तथा उनके पर्यावरण के संबंधों की समग्रता का अध्ययन है। पर्यावरण की मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है ये समझ लें। सबसे पहले मनुष्य के चारों ओर का एक ऐसा पर्यावरण जो मानव की बुद्धि और प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु यह पूर्ण रूप से प्रकृति की ही देन है। आप सभी देख रहे होंगे कि मानव जो इस पृथ्वी पे रहता है उसके चारों तरफ का जो भी इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें मनुष्य की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है। यानी कि ये सभी चीज़ों का आश्रय सभी तरह के पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जल, जंगल, ये सभी चीज़ें, इवन यहाँ पे जो गैसेस की भी बात मैं करूँ, समुद्र की बात करूँ, समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात करूँ, इसमें मनुष्य की किसी भी प्रकार से कोई भी एक्टिविटी शामिल नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से प्रकृति की ही देन है, जिसकी वजह से ये संपूर्ण पृथ्वी स्टेबल है। ठीक है, अब आगे इसमें बात करते हैं कि प्रकृति द्वारा बनाए गए इस तरह के पर्यावरण को प्राकृतिक तथा भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं। भौगोलिक पर्यावरण में वे सब परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं जो प्राकृतिक मानव को प्रदान करती, जैसे कि पृथ्वी, ऋतुएं, फल फूल, वृक्ष, नदी, पर्वत, ये सभी चीज़ें प्रकृति की ही देन है मनुष्यों की।
अगर मैं आगे से मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने पर्यावरण शब्द की अपेक्षा हैबिटाट शब्द के द्वारा की है। हैबिटाट का यहाँ पे मतलब होता है, चलिए मैं लिख देती हूँ। हैबिटाट का मतलब होता है वास स्थान, यानी इस पर्यावरण को उन्होंने वास स्थान का रूप भी दिया है कि इस पर्यावरण में रहने लायक जो स्थान होता है वो हैबिटाट कहते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस अवधारणा के आधार पर भी बोला है। तो सबसे पहले इसके बारे में ये समझते हैं कि यदि हम भारतीय आधार पर पर्यावरण का अर्थ एवं पर्यावरण घटक के विषय में जाने तो भारतीय दर्शन में आधुनिक पर्यावरण के स्थान पर प्राकृतिक तथा सृष्टि जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में जल, वायु, अग्नि, वृक्ष, जीव तथा जंतु की पूजा पर जोर दिया गया है, अर्थात प्रकृति ने इन सभी घटकों की महत्ता को स्वीकार किया है। पर्यावरण पर परिवृत्ति है जो मानव के चौतरफा घेरे हुए है तथा इनके जीवन पर क्रियाओं पर प्रभाव डालती है, और इस परिवृत्ति अथवा परिस्थिति से मानव से बाहर समस्त तस्त वस्तुएं सम्मिलित मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालती है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अलग एक डेफिनेशन दी है पर्यावरण के बारे में बताया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जिन्होंने A.G. टेंसले जिसने इस पर्यावरण के बारे में बताया था वो वैज्ञानिक, तो उनके अनुसार A.G. टेंसले के अनुसार है प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है। उनके अनुसार ये था कि वातावरण क्या होता है, इस वातावरण के अंतर्गत प्रभावकारी जो दशाएं होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया सभी दशाओं की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मौसम से संबंधित होती है, पेड़ पौधों से संबंधित होती है, जलवायु, तो ये संपूर्ण इन सभी चीज़ों का संपूर्ण योग है जिसमें जीव रहते हैं वो वातावरण कहलाता है। अगर इसी के आगे मैं बात करूँ हर्ट्ज़कोविड के अनुसार, इनके अनुसार क्या है कि वातावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी और जीवन का विकास पर प्रभाव डालते हैं। यानी वातावरण में होने वाली सभी एक्टिविटीज ऐसे प्रभाव का योग जो प्राणियों के जीवन में और प्राणियों के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। अगर इसी के आगे मैं बात करूं तो भौगोलिक परिभाषा कोश के अनुसार चारों ओर की उन बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग जिसके अंदर एक जीव और समुदाय रहता है या कोई वस्तु उपस्थित होती है ये कहलाता है हमारा पर्यावरण। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और है मैकाइवर के अनुसार, मैकाइवर ये बहुत ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पर्यावरण की एक अच्छी डेफिनेशन बताई, परिभाषा बताई। तो इनके अनुसार क्या है, पृथ्वी का धरातल और उसकी सारी प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक दशाओं में आता है हमारा प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, पर्वत, मैदान, खनिज पदार्थ, पौधे, पशु तथा संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती है भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उन्होंने ये जो डेफिनेशन दी थी सबसे बेस्ट थी कि अगर इसके बारे में फिर से आपको एक बार बोलती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का धरातल और उसकी सारी प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक संसाधन हो गया, भूमि, जल, पर्वत, मैदान, खनिज पदार्थ, पौधे, पशु तथा संपूर्ण प्रक्रियाएं, शक्तियों जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती है भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। अब इसकी परिभाषा के आगे ये भी है कि पर्यावरण का निर्जीव घटक 5 उप घटकों से मिलकर बना है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। पर्यावरण का घटक निर्जीव है, यहाँ पे नॉन लिविंग की बात करती हूँ। इस नॉन लिविंग में आ जाएगा वायु, पानी, नदियाँ, प्रकाश, वायु, पानी, नदियाँ, प्रकाश, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है अंतरिक्ष। ये 5 नॉन लिविंग ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के लिए, इस पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनके द्वारा ही सजीवों के निम्न उपघटकों के हैं जो ना तो उत्पन्न किया जा सकते हैं और ना ही समाप्त किए जा सकते हैं। इनको एक दूसरे के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इस तरह के ये सजीव और निर्जीव दोनों को मूलभूत अंतर नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं
जिनको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, केवल इनको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ये ऐसे घटक हैं जिनका हमें हमेशा से प्रयोग ही करना है। तो ये मैंने आप लोग को आज बताया था एनवायरनमेंट साइंस क्या होती है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन क्या होती है। साथ ही साथ मैंने आपको आज ये बताया कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हों जिन्होंने अपनी बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं दी हैं। उनमें हो गए ए.जी. टेंसले हो गए, हर्कोविट्स हो गए, मैकाइवर हो गए। ये जो 3 मैंने आप लोगों को बताए हैं परिभाषाएं जिन्होंने बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा बताई है पर्यावरण के बारे में। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि पर्यावरण के कौन से ऐसे नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं या घटक हैं जो ना तो बनाए जा सकते हैं ना तो खत्म किया जा सकते हैं, इनको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे बताऊंगी। थैंक यू।